नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिला श्री बस्ती के ब्लॉक इकोना अंतर्गत ग्राम पंचायत खरगोवा बस्ती में प्रधान प्रत्याशी और मौजूदा प्रधान जयप्रकाश यादव लगातार जनता के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अपनी सक्रिय कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण के चलते ग्रामीण उन्हें भरोसेमंद जनप्रतिनिधि मान रहे हैं। जयप्रकाश यादव का कहना है, मुझे 112 समझिए, मैं हर समय आपके सुख दुख और हर समस्या में आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने अपने कार्यकाल में बिना भेदभाव गरीब, किसान, मजदूर और बुजुर्गों की समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जनता के बीच लगातार मौजूदगी और विकास कार्यों को लेकर उनकी सक्रियता उन्हें मजबूत दावेदार बना रही है। चलिए अब प्रधान जयप्रकाश यादव से खास बातचीत करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका प्रधान जी हमारे चैनल पे। मैं चाहूंगा आप मेरी जनता और मेरे व्यूअर्स को जी अपना पूर्ण परिचय दें। मैं जयप्रकाश यादव, प्रधान खरगोरा बस्ती, ब्लॉक इकोना, तहसील इकोना, जनपद श्रावस्ती जी। अच्छा, ये देखने वाली बात ये है प्रधान जी, ऐसा क्या कार्य आपने आपके पिताजी के समय पे सन 2015 में प्रधानी रही जी, क्योंकि जनता ने जो फीडबैक दिया, जनता से जब हमने बात करी, धरातल पे पहुंचे तो जनता ने काफी उनकी तारीफ करी। ऐसा क्या क्या कार्य रहे लोगों के मन से आपके पिताजी अभी तक नहीं गए और अभी तक उन्हें वो याद भी करते हैं और कहते हैं कि और आपने उसी चीज को आगे बढ़िया करके चलाया? क्या क्या रहा ऐसा आपके कार्य? सर, हम लोग जनता के बीच में जनता का मसीहा है, जनता के अनुसार हम काम करते हैं। नाली खड़ंजा जितना कार्य नहीं हुआ था कभी भी, उतना कार्य नाली खड़ंजा का किए, प्लस जो चकमार्ग रास्ता नहीं था वो रास्ता हम निकाले और जनता के अनुसार हमने काम किया। सर, ऐसा सुनने में आया है कि कुछ रास्ते ऐसे थे जो 40-40 साल हो गए जिन्हें और वो नहीं बन पाए, लेकिन अब जाके आपके कार्यकाल में वो फिर से मतलब वो सुचारू रूप से बन रहे हैं। क्या ये सही है? सर, ये बिल्कुल सही है। सर, हमारा बजी प्रभाव मजरा पड़ता है सर जी, वहाँ काफी दिन हो गया खड़ंजा नहीं लगा था जी, लेकिन ये हमारे पब्लिक, हमारे जनता का स्वभाव सम्मान कि मैं गया वहाँ पे और पूरा खड़ंजा लगवा दिए। मतलब लोग का आना जाना बहुत अच्छा हो गया, लोग बहुत खुश हैं सर। जनता आपके सपोर्ट में रही जी, बिल्कुल, और आपके साथ मिलके और इस कार्य को कराया। अगर अच्छा बात करेंगे तो शिक्षा की क्या स्थिति है अपने ग्राम में? सर, शिक्षा हमारे यहाँ अच्छी है। हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं, कंपोस्टिंग स्कूल है और एक हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है। अगर प्राइमरी से पढ़ के कंपोस्टिंग में आते हैं सर 8 तक, उसके बाद तुरंत वहीं से हाई स्कूल इंटर में चले जाते हैं, जो महामाया डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज है सर। अच्छा, ये आपसे कितनी दूर है? आप बस जस्ट पास में है सर, लगभग 100 मीटर जी। यानी कि देखिए यहाँ शिक्षा का स्तर भी काफी अच्छा है। इनका कहना है यदि पब्लिक पढ़ाना चाहे, जनता पढ़ाना चाहे तो शिक्षा की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, दूसरी बात करेंगे, इस बार SIR जो एक कार्य हुआ है सरकार द्वारा वोटिंग को लेके, डबल लोगों के वोट बने हुए थे, उसमें आपका क्या महत्व रहा? आपने कितना साथ दिया अपने क्षेत्र में? सर, SIR का हम लोगों ने बेलोर में, उसमें लेखपाल भी थे जी, जहाँ जिस मतलब जैसे खरगोरा बस्ती का आदमी है, अगर उसका कटरा का बना हुआ है तो कटरा का कटवा दिए, सिर्फ खरगोरा बस्ती का करवाए हैं। बहुत बढ़िया। एक आदमी का डबल नाम नहीं होना चाहिए सर। डबल वोट आपने बनने नहीं दी जी। देखा जाए तो लोग कहते हैं कि BLO पे बड़ा भार पड़ा और उन लोगों ने, कई लोग ऐसा भी हुआ कि BLO ने अपने साथ कुछ ऐसी चीजें भी करी जो कि नहीं होनी चाहिए थी काम के प्रभार की वजह से, लेकिन इन जैसे लोगों ने उनको फुल सपोर्ट दे के और उनके साथ मिलके और सारे कार्य को बड़ा आसानी से मिलके करवाया और लोगों को, BLO को राहत दिलवाई, कहीं ना कहीं लेखपाल जी को भी राहत दिलवाई और उनके साथ परेशानी नहीं आती। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है सर। अच्छा, खेल की मैदान की बात करें तो खेल का मैदान क्या है? क्या आपके? सर, खेल का मैदान हमारे यहाँ है, लेकिन सर जगह पर्याप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए हो नहीं पा रहा है जी। बारात भवन के लिए, बारात घर के लिए हम बहुत प्रयास किए सर, लेकिन वो भी जगह पर्याप्त इकट्ठा नहीं मिल रहा है। मतलब आगे प्रयास करते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। इनका कहने का प्रयास नहीं छोड़ेंगे सर। इनका कहने का मतलब है एक अच्छा बारात घर
और एक अच्छा खेल का मैदान जिसमें बच्चों के लिए ओपन जिम भी हो, ऐसी तैयारी ये कर रहे हैं और पूर्ण कोशिश से लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से शायद वो कार्य अभी नहीं हो रहा है और इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। अगर जनता दोबारा भी इन्हें चुनती है तो ये उसी तरीके से लगन से कार्य करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर। जो मेरा बाकी 5 साल में जो काम पूरा नहीं हो रहा है, जनता चाहेगी तो उसके अनुसार मैं आगे प्रधान बनूंगा। जो बकाया कार्य है उसको जरूर करूंगा। बिल्कुल, ये देखिए कितनी बड़ी बात निकल के आ रही है। एक युवा व्यक्ति जो कि अपना परिवार भी चलाना है, सब कुछ चलाना है, उसके बाद भी जनता से लगातार जुड़े रहते हैं और जनता की हर परेशानी को अपनी परेशानी समझ के ये कार्य करते हैं। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या मैंने कुछ चीजें सुनी हैं, जैसे प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील में अंडा बता के आलू खिला देते हैं, ऐसा कुछ है क्या आपके यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं? हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है सर। अच्छा अच्छा, 6 दिन में वो तो मेन्यू के हिसाब से जी 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 6 दिन में जो मेनू आता है वही बनता है। जी 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 जी, यानी कि आपके यहाँ आप समय समय पे चेक करते हैं? जी बिल्कुल, समय समय पे आप चेक करते हैं। बिल्कुल और सर। क्या आपने कभी खुद भी खाया है वो खाना? खाना हम खुद खाए हैं सर। वहाँ बैठ के, वहाँ बिल्कुल देखा है? बैठ के खाना और खाए। बढ़िया खाना होता है, खाना अच्छा बनता है। ये बात देखिए आपके द्वारा हमें अच्छी लगी सुन के, और ऐसा ही फीडबैक आपकी जनता ने भी हमें दिया था। अच्छा, अगली बात अगर हम कहेंगे तो आपके एक प्रॉब्लम होती है, जो राशन विक्रेता होते हैं मेरे भाई, तो कई जगह मैंने देखा कि घटतौली की समस्या होती है। क्या आपके यहाँ भी होती है? नहीं, घटतौली की समस्या तो हर जगह होती है सर। लेकिन आपके यहाँ नहीं? लेकिन हमारे यहाँ घटतौली की समस्या पहले थी, अब नहीं। जब हम प्रधान हुए हम अपने कोटेदार को मतलब बता दिया कि भाई साहब पब्लिक को घटतौली मत दीजिए। हाँ, अब आप कहाँ से मैनेज करते हो ये मैं नहीं जानता हूँ। जितना राशन आपको मिलता है अपना पब्लिक के बीच में आप जाना चाहिए। ये देखिए सोच है, एक तरह के युवा नायक हैं ये, और युवा नायक जो व्यक्ति होता है वो जनता को कहीं भी किसी भी तरह से परेशानी नहीं आने दे सकता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान ये सोचता है कि शायद मीडिया कभी किसी को पुष्टि नहीं करती कि आप इन्हें वोट दें या ना दें, लेकिन एक अच्छे इंसान को निरंतर आप लोगों तक उनके विचार पहुंचाने का कार्य हम करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी जनता को? क्या के आगे क्या सोच रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं पूछना चाहूँ। सर हम अपने जनता से हमेशा, हम अपने जनता जनार्दन से हमेशा उनके हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से वो चाहते हैं। जी 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 जी। और सर मैं यही चाहता हूं कि 5 साल हमको मौका मिला, अगले 5 साल और मौका अगर ये पब्लिक हमको दे रहे हैं तो जो बाकी अधूरा काम है उसका मैं पूरा करने का काम करूंगा। ये देखिए इनकी सोच ये है कि इनकी सोच ये नहीं है कि मैं आराम से बैठूंगा या कहीं आराम करूंगा। अगले 5 साल भी जो इनके कार्य छूटे हुए हैं वो सभी कराने में कार्यरत रहेंगे। अच्छा, अगर काम की बात करें, थोड़ा सा और एक बात करते हैं, बिजली की खंभों की क्या स्थिति है आपके ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ सर बिजली के खंभे कुछ जगह, कुछ मजरे में तो नई लाइन है, कुछ मजरे में पुरानी लाइन है, लेकिन बराबर लाइट मिलती है। मतलब लाइट की व्यवस्था, रोशनी पूरी रहती है, ऐसा नहीं है कहीं अंधकार हो? ना, कोई नहीं सर। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है जो मेरे द्वारा लगवाया गया है। जी 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 जी, हर जगह हर मजरे में जल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात करेंगे तो ऐसा क्या रहा जो शायद आपसे छूटा? क्या आपके पूरे माजरे में सुरक्षा को लेके कैमरे भी लगे हुए हैं? सर कैमरे तो अभी सरकारी, हाँ सरकारी कैमरे सर अभी लगे नहीं है, लेकिन लगने का आप प्रयासरत हैं उसके लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे और आपकी सोच है जो कार्य मेरे से छूट गए, क्योंकि 5 साल में जरूरी नहीं है कि सारे कार्य हो जाए, तो आप प्रयास करते रहेंगे और करेंगे आगे जी। लग जाएगा सर कुछ समय बाद। जी जी बिल्कुल। तो जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ, कैमरामैन आबिद के साथ। मैं आपका